अर्जुन का जीवन बाहर से देखने पर एकदम साधारण लगता था। एक आम इंसान जो हर किसी की तरह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता, ईमानदारी से मेहनत करता और अपने रिश्तों को निभाता था। परंतु उसके भीतर एक ऐसी छाया थी जिसे वह खुद भी ठीक ठीक समझ नहीं पाता था। हर बार जब किस्मत उसकी तरफ मुस्कुराने लगती, कुछ ऐसा घटित हो जाता कि उसका रास्ता फिर से रुक जाता। अर्जुन के लिए यह सिलसिला अब दिनचर्या बन चुका था। सपनों का पीछा करते करते बार बार ठोकर खाना और हर बार खुद से सवाल करना कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक अजीब सा बोझ, एक अनजाना डर हर वक्त उसके कंधों पर सवार रहता। कभी कभी उसे लगता जैसे उसके आसपास कोई अदृश्य परछाई है जो उसकी कामयाबी की राह में दीवार बनकर खड़ी है। वह चाहता तो था कि इस रहस्य से पर्दा उठाए, पर जवाब कहीं नजर नहीं आते थे। और फिर एक रात जब वह थका हारा बिस्तर पर गिरने ही वाला था, उसके मन के किसी कोने से दादी की वह पुरानी आवाज उभर आई, बेटा, जब सब उपाय फेल हो जाएं, तब अपने नाम की सफाई करना सीखना। यह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। उसे याद आया कैसे उसकी दादी हर महीने एक अजीब सी रस्म करती थी। उस रस्म में नमक, पानी और खुद का नाम शामिल होता था। दादी हमेशा कहा करती थी, हर नाम एक मंत्र है और हर मंत्र की शक्ति उसकी शुद्धता में छुपी है। अर्जुन ने तय कर लिया, वह इस रहस्य को खुद समझेगा और जानकर रहेगा कि उसके नाम में छुपा यह बोझ आखिर है क्या। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने पुराने शास्त्रों की किताबें पढ़ी, ऋषियों मुनियों के प्रवचन सुने और गहराई से विचार किया। धीरे धीरे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संसार की हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, सब कुछ ऊर्जा से भरा है। लेकिन सबसे बड़ी ऊर्जा वह अपने नाम में महसूस करने लगा। उसे समझ आया कि जब भी कोई उसका नाम पुकारता है, एक कंपन उसके भीतर पैदा होता है। यदि कोई स्नेह से पुकारता है तो वह कंपन सकारात्मक होता है। लेकिन जब नाम किसी तिरस्कार, जलन या उपहास में लिया जाता है, तो वही नाम उसकी आत्मा पर घाव कर जाता है। उसे एहसास हुआ कि वर्षों से उसके नाम पर कई भावनाएं चिपकी रही हैं, कभी जलन, कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी उपेक्षा। उसका नाम अब उसके लिए एक बोझ बन गया था और उसी बोझ के कारण उसकी आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ा हुआ था। अर्जुन ने दादी की किताब को फिर से खोज निकाला। उसमें लिखी थी, नमक पानी नाम शुद्धिकरण क्रिया। विधि बहुत सरल थी। रात के समय एक कांच का गिलास लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और फिर पानी की सतह पर अपनी तर्जनी से अपना नाम लिखना है। साथ ही मन अपने डर, दुख और रुकावटों की कल्पना उस पानी में करनी है। अर्जुन ने उस रात विधि को पूरी श्रद्धा से दोहराया। उसने पानी में नमक डाला और अपने भीतर के समस्त भय, निराशा और बोझ को महसूसते हुए अपने नाम की ऊंगली से सतह पर लिखा, अर्जुन। वह आंखें बंद करके बैठ गया और धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसके शरीर के भीतर से कालिमा की एक परत पानी में घुलती जा रही है। एक गहरी राहत, एक अनकही हल्कापन उसकी आत्मा को छू गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सीने से वर्षों पुराना बोझ उतार रहा हो। वह पानी अब केवल पानी न था, वह अर्जुन के दुख, उसकी रुकावटों की परतें अपने भीतर समेटे हुए था। उसने गिलास को बिस्तर के पास रख दिया और एक गहरी शांत नींद में सो गया। यह नींद वर्षों बाद उसकी आत्मा के लिए सच्ची विश्रांति बनकर आई। सुबह जब अर्जुन उठा तो सबसे पहले उसने उस गिलास के पानी को नाली में बहा दिया, पर यह कोई साधारण जल विसर्जन नहीं था। जैसे ही पानी बहा, अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपने पुराने खुद को बहा रहा है। वह अर्जुन जो हमेशा डरता था, रुक जाता था, थम जाता था, अब एक नया अर्जुन जन्म ले चुका था। एक ऐसा अर्जुन जो अपने नाम की शक्ति को जानता था और आत्मा की शुद्धता को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी नींद गहरी और शांत होने लगी। लोग उससे बात करते वक्त पहले से अधिक सम्मान और अपनापन दिखाने लगे। जिन रिश्तों में पहले कड़वाहट थी, वहां अब शांति और मिठास आने लगी। उसका रुका हुआ व्यापार भी फिर से चल पड़ा। अर्जुन ने पाया कि जब जब वह यह नाम शुद्धिकरण क्रिया करता, उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता। अब अर्जुन ने यह रस्म हर पूर्णिमा और अमावस्या पर करना शुरू कर दिया। उसे भली भांति समझ आ चुका था कि अगर शरीर की सफाई जरूरी है तो आत्मा की भी उतनी ही जरूरत है, और आत्मा का पहला द्वार है नाम।
अब उसका नाम एक शक्तिशाली मंत्र बन चुका था, जो उसे सौभाग्य, समृद्धि और आत्मिक बल की ओर खींचता था। अर्जुन अब यह रहस्य दूसरों से भी साझा करता है। वह जान गया है कि शायद किसी और अर्जुन को भी अपने नाम की सफाई की जरूरत है, किसी और आत्मा को भी अपने बोझ से मुक्ति पाने का रास्ता चाहिए। तो याद रखिए, आपका नाम केवल कुछ अक्षर नहीं है, ये आपकी आत्मा का दर्पण है। समय समय पर अपने नाम की शुद्धि कीजिए। एक गिलास पानी, थोड़ा सा नमक और खुद पर विश्वास, बस इतना ही काफी है आपकी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए। शायद यह छोटी सी कहानी किसी और की सबसे जरूरी यात्रा बन जाए। अपने नाम की शक्ति को पहचानिए, उसे अपनाइए और दुनिया में प्रकाश फैलाइए।